नमस्कार दर्शकों, पुनः स्वागत है आपका। और शास्त्री जी, जयपाल जी का भी एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम कर्म कारक द्वितीय विभक्ति को पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने कर्ता कारक को सरल कर लिया था। जिस किसी ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और अब शुरू करते हैं द्वितीय विभक्ति कर्म कारक। जी शास्त्री जी। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज फिर संस्कृत सीखो चैनल में आप सभी विद्वानों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और आज का हमारा विषय है कारक प्रकरण में कर्म कारक। आपने जो पहले पढ़ा था कि कर्ता जो कारक होता है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है, और जो कर्तृ संज्ञा होती है वहां पर आपने केवल वो प्रथमा विभक्ति नहीं बतानी, स्वतंत्र है कर्ता, कर्तृ संज्ञा करता है, जो आपका आगे आएगा। आज हमारा जो विषय है वो है कर्म कारक। कार के ये अधिकार सूत्र है। अधिकार किसे कहते हैं? किसी एक सीमा को, दायरे को। जैसे जहां तक कारक प्रकरण जाएगा सप्तमी विभक्ति तक, वहां कार के सूत्र का अधिकार रहेगा। हमारे जो अचटेट है उसमें, या जो नेट है या आरटेट है, उसमें एक प्रश्न काफी बार आता है कि पाणिनीय व्याकरण में सूत्र कितने प्रकार के हैं। तो जो सूत्र हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र, नियम सूत्र, विधि सूत्र, अतिदेश और अधिकार। तो इस तरह से ये 6 प्रकार के सूत्र होते हैं। लेकिन युधिष्ठिर मीमांसक जी ने एक 7वां जो भेद है वो भी बताया है, और उसे कहते हैं निषेधात्मक सूत्र। लेकिन ये सर्वमान्य नहीं है। कुछ ही विद्वान जो 7वां भेद है उनको मानते हैं। लेकिन आपने, यदि आपके पेपर में आ जाए कि सूत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो आपने बताना है कि 6 प्रकार के हैं। तो उन्हीं में से एक प्रकार है अधिकार सूत्र। जैसे कार के, ये आपका अधिकार सूत्र है। स्त्रियाम, ये आपका अधिकार सूत्र है। जहां तक स्त्री प्रत्यय का प्रकरण चलेगा वहां तक उसका अधिकार रहेगा। वो अजाद्य तष्टाप से लेकर के अंतिम युनस्ति तक का जो सूत्र है वहां तक उसका अधिकार जाएगा। उसी प्रकार जो कार के सूत्र है ये भी अधिकार सूत्र है, और ये आपका प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे से प्रारंभ होकर आखिरी जो इसका अधिकरण का सूत्र है वहां तक इसका अधिकार जाएगा। अब आपका ये 4 का सूत्र है कर्तुरीप्सितमम कर्म। कर्तुः ईप्सित तमम कर्म। अब ये जो तमम है ये है तमप प्रत्यय, और तमप प्रत्यय वहां लगाया जाता है जहां पर किसी की प्रकृष्टता दिखलाई जाए, मतलब बहुत ज्यादा जिसको इप्सित किया जाए, चाहा जाए, वहां पर तमप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे अंग्रेजी भाषा में शास्त्री जी सुपरलेटिव डिग्री होती है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आपका इंग्लिश में डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो ये हमारी संस्कृत की तरप और तमप, तरप है कंपैरेटिव डिग्री और तमप है सुपरलेटिव डिग्री। और ये जो तमप प्रत्यय है ये विशेष्य विशेषण के अनुरूप प्रयोग किया जाएगा, ऐसे इसका प्रयोग नहीं होता। अब आप कहोगे कि इसमें आपका जो कर्तुरीप्सितमम और कर्म, इसमें आपका विशेष्य क्या है और विशेषण क्या है? तो ये जो कर्म शब्द है ये आपका विशेष्य पद है, और तमप जो लग गया ये कर्म के देख करके लगाया गया है। ये तमप देखिए नपुंसकलिंग में प्रयोग किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि आपका जो कर्म शब्द है ये नपुंसकलिंग है। तो इसलिए जो ये तरप और तमप हैं ये विशेष्य विशेषण के अनुरूप प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ एक प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा हुआ है, ईप्सित की कौन सी संज्ञा होती है? तो जो ईप्सित होता है, चाहया हुआ होता है, उसकी कर्म संज्ञा होती है। आपका जो टीजीटी या पीजीटी का स्क्रीनिंग था उसमें ये प्रश्न आया हुआ है कि ईप्सित की संज्ञा कौन सी होती है। तो आप बताएंगे जो ईप्सित होता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। अब एक प्रश्न और उठता है यहाँ पर
भाई ईप्सित की तो आपने कर्म संज्ञा कर दी, अनिप्सित की कौन सी संज्ञा होगी? तो अनिप्सित की भी कर्म संज्ञा ही होती है। और सूत्र है तथा युक्तम चानिप्सितम, आगे आएगा ये सूत्र, जी लेकिन यहाँ इस विषय के साथ ये संबद्ध हो गया, इसलिए मैंने आपको ये बतला दिया कि भी ईप्सित है तो अनिप्सित भी है, और दोनों की ही कर्म संज्ञा होती है। तो देखिए, कर्तुः ईप्सितमं कर्म, कर्तुः क्रियया आप्तुम, कर्ता क्रिया के माध्यम से जिसको आप्तुम, जैसे हम प्र उपसर्ग लगा दें, प्राप्तुम बन गया, मतलब प्राप्त करने के लिए, ग्रहण करने के लिए। तो यहाँ आप्लरी धातु है और तुमुन प्रत्यय लगा दिया गया, तो आप तुम बन गया। जैसे आप का लट लकार चलाएंगे तो आप नोती, आप नूतः, आप नुवंती। लेकिन प्र उपसर्ग लगा देते हैं तो उसमें थोड़ा सा और बोलने में सुविधा रह जाती है, प्राप्नोति, प्राप्नुतः, प्राप्नुवंती। तो अर्थ में कोई भेद नहीं है, आप चाहे इसको प्र उपसर्ग लगाएं या ना लगाएं, इसका अर्थ वही रहेगा, प्राप्त करने के लिए। तो इष्टतमम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्, तो कहता है कि जो अत्यधिक इप्सित है, इष्टतम है, चाहया हुआ है, उस कारक की कर्म संज्ञा होती है। कहता है कि कर्तुः किम, तो फिर यहाँ कर्तुः ऐसा क्यों कहा गया? मासे स्वम बद्धनाते, कहता है कि जो मास है, उड़द का जो खेत है, उसमें घोड़े को बांधता है। कर्मणा इप्सिता मासा न तु कर्तुः, कहता है कि ये जो मास है ये कर्म के ही इप्सित है, न तु कर्तुः, कर्ता के लिए इप्सित नहीं है। भाई जो उड़द है वो कहाँ है? वो आपका आधार बन गया, अर्थात भाई वो जो खेत है, कृषि भूमि है, वहां पर आपके ये जो मास है, उड़द है, वहां पर अश्वम बद्धनाति, वहां पर घोड़े को बांधता है। लेकिन यहां पर तो इप्सित नहीं हुआ ना कर्ता के लिए। कर्ता के लिए तो इप्सित क्या था? भाई इप्सित होना था अश्व, घोड़ा। लेकिन जैसे ही आपने सप्तमी विभक्ति लगा दी तो वो फिर आपके कर्ता का कोई इप्सित नहीं है, वो तो फिर आपका जो करण है उसके द्वारा ही, अर्थात आधार जिसे बोलते हैं, वो आधार ही वहां पर इप्सित होगा। तमप ग्रहणम किम, तो फिर कहता है कि भाई तमप प्रत्यय का प्रयोग क्यों किया? पयसा ओदनम भुंकते, कहता है कि जो दूध है उसके साथ भात खाता है। भात मतलब ओदन, पके हुए चावल। चावल के दो रूप होते हैं, एक कच्चा चावल जिसे हम तंडुलह के नाम से बोधित करते हैं, और एक होता है पका हुआ जिसे हम ओदन अर्थात भात कहते हैं। अब ये जो इसने कहा कि भाई इप्सित क्या है, तमप का प्रयोग क्यों किया? भाई कर्ता के लिए इप्सित क्या थे? चावल, ओदन। लेकिन पयसा क्यों लगाया? भाई दूध भी तो खाया जा रहा है, दूध भी तो उसके द्वारा खाया जा रहा है और चावल भी खाए जा रहे हैं, लेकिन उसने तृतीया कैसे लगा दी? तो कहता है कि जो दूध है वो इप्सित नहीं है, तो फिर कर्ता के लिए इप्सित क्या है? इप्सित है ओदन। और ये जो फिर दूध है, ये जो पयस है, ये क्या है? ये है साधन, इसलिए यहां पर तृतीया का प्रयोग हुआ है, ओदन में द्वितीया का प्रयोग हुआ है। कर्म कर्मेत्य अनुवृत्त, कहता है कि कर्म की इस प्रकार की अनुवृत्ति होने पर पुनः कर्म ग्रहणम आधार निवृत्त्यर्थम। अब जो आपके इसमें वृत्ति में जो कर्म शब्द का प्रयोग किया है ना, कहता है कि भाई इसका कर्म शब्द का प्रयोग ग्रहण करने की जरूरत क्या थी? क्यों? क्योंकि यहां पर तो कारक का तो प्रकरण चला ही हुआ है, तो वहां तो कर्म अपने आप आ जाता। फिर कहता है कि वहां पर आधार की जो निवृत्ति है ना, उसको करने के लिए कहीं उसकी दोबारा प्रवृत्ति ना हो जाए, आधार को ही लोग कर्म ग्रहण न करने लग जाएं, इसलिए यहां कर्म शब्द का प्रयोग किया गया है। अन्यथा गेहम प्रविशति, नहीं तो फिर देखो घर में प्रवेश करता है। इत्येव इत्यत्रैव स्यात्, फिर तो भाई ऐसा ही होना चाहिए था। भाई घर क्या है? आधार है,
घर में प्रवेश करता है, तो वहां पर सप्तमी विभक्ति आनी चाहिए थी, लेकिन इसने यहाँ कर्म शब्द का प्रयोग कर दिया। तो इसलिए यहाँ कर्म का शब्द का प्रयोग करने का औचित्य क्या हुआ कि यहाँ पर आधार का ग्रहण नहीं होगा। किसके लिए? कर्ता के लिए, ईप्सित होने के लिए। तो इसका उदाहरण आपको दिया हुआ है, हरिम भजते, हरि को भजता है। अब यहाँ इसने यहाँ अनभिहिते, अब आपका जो उदाहरण जैसे यहाँ अभी देखा हरिम भजती, इससे ऊपर एक सूत्र दे रखा है अनभिहिते। यदि लिखा जा सके तो एक बार, यदि आप लिख सके तो एक बार एक लाइन लिख दो। जी बताओ। उक्ते कर्तरी, उक्ते कर्तरी, अनुक्ते कर्मणि, अनुक्ते कर्मणि। अब आपने पिछला अचटेट का यदि पेपर देखा हो ध्यान से, कर्मणि, अनुक्ते कर्मणि, एक डंडा, आ का डंडा और लगाएं आप, कर्मणि, अणे, अणे के, हाँ ये देखिए, आपने पिछला अचटेट का यदि पेपर देखा हो तो ये जो लाइन है सारा का सारा कारक एक इस लाइन पे चलता है। कैसे चलता है कि उक्ते कर्तरी, जहां पर भी कर्ता की प्रधानता होगी वहां पर कौन सी विभक्ति होगी। तो आपने वो लाइन यदि उस पेपर में देखी हो तो उसने ऑप्शन में दे रखे हैं कि प्रथमा द्वितीया, द्वितीया तृतीया, तृतीया प्रथमा। अब यहां आपने चीज पे इस लाइन को ध्यान करना है, उक्ते कर्तरी प्रथमा, जहां पर भी कर्ता उक्त होगा वहां पर प्रथमा विभक्ति आएगी। अब ये अनुक्ते कर्मणि, और जहां पर भी कर्म अनुक्त हो जाएगा वहीं पर द्वितीय विभक्ति आ जाएगी। एक लाइन और लिख दे, अनुक्ते कर्तरी, कर्तरी, उक्ते कर्मणि, उक्ते कर्मणि। अभी देखिए, यदि आपको पेपर में वो अचटेट हो चाहे किसी भी प्रकार का पेपर हो और उसमें ये कह दे कि उक्ते कर्तरी अनुक्ते कर्मणि कौन कौन सी विभक्तियां होंगी, तो आपने बताना है कि उक्ते कर्तरी प्रथमा, अनुक्ते कर्मणि द्वितीया। अब दूसरी लाइन देखिए, अनुक्ते कर्तरी, अब ऊपर क्या था? उक्ते। उक्ते का मतलब यहां आपका जो 5 का सूत्र है अनभिहिते, ये क्या है? अनुक्ते, अनभिहिते अनुक्ते, और ये अभिहित हो जाएगा तो उक्त हो जाएगा। यदि आपका अनभिहित कह दे, आपके पेपर में ये भी पूछ सकता है अनभिहिते कर्तरी और अभिहिते कर्मणि, इसी का दूसरा नाम है उक्ते कर्तरी अनुक्ते कर्मणि। ये बात समझ में आई? यदि उक्ते कर्तरी पूछे तो प्रथमा विभक्ति बताओ, अनुक्ते कर्मणि पूछे तो द्वितीय विभक्ति बतलाओ। दूसरी लाइन, अनुक्ते कर्तरी तृतीया और उक्ते कर्मणि प्रथमा। अब जो पहली लाइन है उक्ते कर्तरी अनुक्ते कर्मणि, ये आपका कर्तृवाच्य का वाक्य है। ये वाक्य देखिए, रामः पाठम पठति, रामः पाठम पठति। राम कैसा है? उक्त है। और पाठम, पाठम कैसा है? अनुक्त है। तो उक्ते कर्तरी रामः में प्रथमा हो गई और पाठम अनुक्ते कर्मणि द्वितीया हो गई। तीसरा, अब इसी वाक्य को आप कर्मणि वाच्य में बदल दें, रामेण पाठः पठ्यते। अब ये जो रामेण बनाया वो अनुक्ते कर्तरी हो गया, तो अनुक्ते कर्तरी तृतीया और पाठः उक्ते कर्तरी प्रथमा। अब आप इसे पेपर में ये भी कह सकता है उक्ते कर्तरी उक्ते कर्मणि, तो प्रथमा प्रथमा आएंगी दोनों में। सिर्फ आपने शब्दों पे ध्यान लगाना है कि उसने पूछा क्या है।
उक्ते कर्तरी उक्ते कर्मणि प्रथमा प्रथमा। दूसरा प्रश्न, अनुक्ते कर्तरी और अनुक्ते कर्मणि तृतीया द्वितीया। तो इसलिए देखो वो प्रश्न को किसी भी प्रकार से पूछ सकता है, बस आपने ध्यान क्या देना है कि किसके साथ उक्त लगाया है और किसके साथ अनुक्त लगाया है। कर्ता के साथ यदि उक्त अनुक्त, उक्त प्रथमा अनुक्त तृतीया, कर्म के साथ उक्त प्रथमा अनुक्त द्वितीया, बस ये चीजें ध्यान रखनी है। और ये जो सारा का सारा कारक है वो इन दो लाइनों पे चलता है। उक्ते कर्तरी कौन सी आएगी, अनुक्ते कर्तरी कौन सी आएगी, उक्ते कर्तरी उक्ते कर्मणि, तो बस दो चीज ध्यान रखनी। और उन्हीं का पर्यायवाची शब्द ये जो सूत्र है अनभिहिते, जहां पर भी कर्ता या कर्म अभिहित हो जाएगा, अनभिहित हो जाएगा, तो आपने बस विभक्ति पर ध्यान लगाना है। ये सूत्र यहां क्यों दिया, क्योंकि नीचे देखिए कर्मणि द्वितीया, कहता है कि इत्य अधिकृत्य, ऐसा अधिकार लेकर कर्मणि द्वितीया, अनुक्ते कर्मणि द्वितीया से। देखो ये लाइन आ भी गई है यहाँ पर जो हमने लिखी है रेड उसमें कलर में, अनुक्ते कर्मणि, अनुक्ते कर्मणि दूसरी विभक्ति द्वितीया स्यात्। तो देखो सूत्र के अंदर भी आ गई है। और हरिम भजति, कहता है कि हरि को भजता है। अब इसमें कर्ता नहीं बताया गया, मतलब भक्त है हरिम भजति, तो भक्त कैसा है, उक्त है, और हरिम कैसा है, अनुक्त है। और यहां पर ये जो भजती है वो भक्त के अनुसार लगाई गई है जो कर्ता है, इसलिए ये वाक्य आपका कर्तृवाच्य का हो गया। और जैसे ही इसको कर्मणि में बदलोगे तो ये नीचे वाली लाइन आ जाएगी, उक्ते कर्तरी अनुक्ते कर्तरी उक्ते कर्मणि, भक्तेन हरि ही भज्यते, फिर आपका ऐसा बन जाएगा। तो अभिहित आ गया, देखो आगे, हरिम भजते अभिहिते तु कर्मणि प्रातिपदिकार्थ मात्र इति प्रथमा एव। तो कहता है कि यदि वो अभिहित हो जाएगा, कौन, कर्मणि, कर्म, तो वो प्रातिपदिक मात्र, और मात्र शब्द का मैंने एक अर्थ बताया था, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे में, तो मात्र शब्द का अर्थ क्या बताया था, सामान्य। तो मात्र शब्द का अर्थ है सामान्य। तो कहता है कि जहां पर भी आपका अभिहित हो जाएगा कर्म, अभिहित का मतलब क्या है, उक्त। आपके ये तीन शब्द हैं, देखिए, उक्त, अभिहित, मुख्य, कथित, चार शब्द हैं। तो चार शब्दों से वो बोधित कर सकता है कि भाई बताइए कथित कर्तरी कौन सी विभक्ति, अभिहित कर्तरी कौन सी विभक्ति, उक्ते कर्तरी कौन सी विभक्ति, प्रधाने कर्तरी कौन सी विभक्ति। तो अब आपने शब्दों ये जो उक्त, अनुक्त, अभिहित, अनभिहित, कथित, अकथित, इन शब्दों पर ध्यान देना है और बता देंगे कि भी इनके योग में कौन सी विभक्ति होती है। अभिधानम तु प्रायेण तिंग कृत समासई ही। तो ये जो अभिधान है, ये जो नाम रखे गए हैं, ये प्राय तिंग, कृत और तद्धित इनके साथ ही होंगे। क्या होंगे भाई, ये जो प्रातिपदिक है ना, ये संज्ञा होगी किस किस की, कहां कहां पर ये संज्ञाएं होंगी। तो उसने बताया कि भाई ये जो संज्ञा है, इस संज्ञा से जो अभिधान है यो प्राय तिंग, तिंग में पद संज्ञा होती है, और पद संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, सुप्तिगंतम पदम। तो कहता है कि तिंग, कृत, तद्धित और समास, ये आपके इन नामों से पुकारे जाएंगे। तिंग जैसे हरि ही सेव्यते, तिंग में कैसे प्रयोग किया गया, कहता है कि हरि ही सेव्यते। अब हरि में प्रथमा विभक्ति है और सेव्यते क्या है, ये आपकी क्रिया है। अब ये जो हरि है ये आपका कर्ता है या कर्म है, यहां पर ये जो हरि शब्द है ये कर्म है। और कर्मणि, उक्ते कर्मणि कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा। तो यहां पर प्रथमा विभक्ति हुई है। आप कहोगे कि सेव्यते और हरि ही, हरि में तो ऐसा लगता है जैसे ये प्रथमा विभक्ति हो,
प्रथमा विभक्ति जरूर लग रही है, लेकिन आपने क्रिया देखनी है कि ये आपकी कर्तृवाच्य की है या कर्मणी वाच्य की है। और जो कर्मणी वाच्य में प्रयोग की जाती है वो धातु यक प्रत्यय का प्रयोग करके ही प्रयोग की जाएगी। बिना यक प्रत्यय के कभी भी कर्मणी वाच्य में प्रयोग नहीं होती। तो हरि ही सेव्यते, ये तिंग का उदाहरण हो गया। कृत लक्ष्म्या सेवितः, तो लक्ष्मी के द्वारा ये सेवित किया गया है। तद्धितः शतेन कृतः सत्यः, तो ये सत्य अर्थात 100 के द्वारा खरीदा हुआ है। समासः प्राप्तानंदः, प्राप्तानंदः यम सह प्राप्तानंदः, मतलब प्राप्त है आनंदो यम सह प्राप्तानंदः। तो इस तरह से ये आपके यहाँ कर्तुरिप्सितमम कर्म से कर्म संज्ञा करेंगे, अनविहित इसका अधिकार लेंगे, और कर्मणि द्वितीया से जिसकी भी कर्म संज्ञा करोगे इप्सित की, वहीं पर कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। और इप्सित की कर्म संज्ञा कौन करेगा? कर्तुरिप्सितमम कर्म। तो इस तरह से ये आपके यहाँ कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। क्वचिन निपातेन अभिधानम यथा विष वृक्षो अपि संवर्ध्य स्वयं छेतुम असंप्रतम, सांप्रतम इत्यस्य इति युज्यते इत्यर्थः। कहता है कि कहीं कहीं निपात के माध्यम से भी इसका नाम लिया जाता है या इसके विषय में बोधित किया जाता है। युक्तम, ये विष वृक्षो अपि संवर्ध्य स्वयं छेतुम असंप्रतम। अब यहाँ पर असंप्रतम क्या है? ये है आपका निपात। निपात का मतलब अव्यय, और निपात संज्ञा करने वाला सूत्र आपका जैसे एकाज निपातनात्, एकाज निपातनात्, तो मतलब एक अर्थ स्वरूप की निपात संज्ञा होती है। या भाई जो आपके निपात हैं या जिसे हम अव्यय बोलते हैं उनकी ही निपात संज्ञा होती है। उन निपातों के माध्यम से भी इनका अर्थ लिया जाता है। तो यहाँ पर असंप्रतम और सांप्रतम का जो अर्थ लिया ना यहाँ, कि भी विष का वृक्ष यदि कंटीला वृक्ष भी यदि हम लगा देना और उसको यदि हम जल पानी आदि दे करके संवर्धित करें, बड़ा करें, तो हम तो उसको भी काटना उचित नहीं मानते। भाई आप जैसे भाई कोई भी चीज पालते हैं, चाहे हमने भाई कुत्ता ही पाला तो उससे भी हमारा लगाव हो जाता है। तो यहाँ पर कहता है कि चाहे हमने कंटीला वृक्ष ही क्यों ना लगाया हो, उसको भी यदि हमने बड़ा किया है तो उसको भी यदि काटे ना तो वो भी अनुपयुक्त लगता है। तो यहाँ असंप्रतम का अर्थ जो इसने बताया वो अयुक्त नहीं है, वो अर्थ लिया है। सांप्रतम का तो अर्थ हम इदानीम, अब, इस समय, ऐसा अर्थ लेते हैं। लेकिन यहाँ पर इस तरह से ये जो प्रयोग किया गया है वहां पर ये युक्त नहीं है, ठीक नहीं है, ऐसा अर्थ इनके माध्यम से भी ले लिया जाता है। तो आगे सूत्र है तथा युक्तम चानिप्सितम, जैसे आपने इप्सित तम वत क्रिया, कहता है कि चाही हुई इप्सित के समान क्रिया युक्तम, क्रिया से युक्त, अनिप्सितम अपि, जिसको नहीं चाहा गया है उसकी भी कारकम, कारक की कर्म संज्ञा स्यात्, उसकी भी हम क्या करेंगे? कर्म संज्ञा करेंगे। जैसे ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति, गांव में जाते हुए तिनके का स्पर्श करता है। अब गांव में जाते हुए तिनके का स्पर्श हो, उसको छुआ जाए, उसका हम मतलब स्पर्श करें, ये अनिवार्य तो नहीं है, ये जरूरी तो नहीं है कि भाई जब तक हम तिनके का स्पर्श नहीं करेंगे गांव में नहीं पहुंच पाएंगे। ये तो अनिप्सित हो गया ना, इप्सित तो है नहीं। तो इसलिए कहता है कि ग्रामम गच्छन्, गांव में जाते हुए, तृणम स्पृशति, तो ये जो तिनका है इसका स्पर्श करना क्या है? अनिप्सित है। तो यहां आपसे अंडरलाइन दे देगा कि तृणम में कौन सी संज्ञा है, तो आप क्या बताएंगे? कर्म संज्ञा है। लेकिन ये तो सबको पता है कि भी कर्म संज्ञा है,
लेकिन आपसे ये पूछेगा कि बताइए किस अर्थ में कर्म संज्ञा है, तब आप बताएंगे कि ये तो अनिप्सित अर्थ में कर्म संज्ञा है। और अनिप्सित अर्थ होने पर कर्म संज्ञा कौन करता है, तब आप सूत्र बताएंगे तथा युक्तम चानीप्सितम। और ये सूत्र आपके काफी बार परीक्षाओं में आया है। जैसे वो उदाहरण दे देगा, ग्रामम गच्छन त्रीणम स्पृशति, बताइए किस सूत्र का उदाहरण है। तो आपको ऑप्शन में 4 सूत्र दे देगा, कर्तुरीप्सितमम कर्म, कर्मणि द्वितीया, तथा युक्तम चानीप्सितम, उपान वध्यांग वसह। तब आप बताएंगे कि ये तथा युक्तम चानीप्सितम का उदाहरण है। और दूसरा उदाहरण दिया इसने, एक ये जो गच्छन शब्द है, इस गच्छन शब्द में क्षत्रि प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। और क्षत्रि प्रत्यय का जो हिंदी में पहचान होती है वो हुआ, हुए, हुई होती है। जैसे गांव में जाता हुआ। अब ये हुआ के ये कैसे पता चला कि हुआ है या हुई है, क्योंकि गच्छन जो शब्द है ये क्षत्रि प्रत्यय लगाने के बाद पुल्लिंग का रूप बना हुआ है। तो इसलिए ये आपको पता चल गया कि ये गांव में जाते हुए तिनके का स्पर्श करता है। दूसरा उदाहरण देखिए, ओदनम भुंजानो विषम भुंकते, चावल खाते हुए विष भी खाता है। तो अब क्या है, ये अनिप्सित है, उसे पता नहीं है कि चावलों में विष मिला हुआ है। और यदि उसे पता होता और फिर खाता तो होता है इप्सित। अब उसको पता नहीं है, न जानकारी होने के कारण ये दिखा रहा है, तो वो अनिप्सित है। और अनिप्सित जो है विष शब्द, उसकी कर्म संज्ञा करेगा तथा युक्तम चानीप्सितम। और कर्मणि द्वितीया से कौन सी विभक्ति हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। और यदि इप्सित होता तो कर्म संज्ञा कौन करता, कर्तुरीप्सितमम कर्म। अनिप्सित है तो कर्म संज्ञा किसने की, तथा युक्तम चानीप्सितम। और कर्म संज्ञा होने पर दूसरी विभक्ति किसने की, कर्मणि द्वितीया। अब एक प्रश्न आपके उसमें आया हुआ है कि भुंजान में कौन सा प्रत्यय है, शानच प्रत्यय है। अब आपके 2 प्रत्यय आए हैं, एक क्षत्रि गच्छन, दूसरा आया भुंजान है शानच। अब जो क्षत्रि प्रत्यय है और शानच प्रत्यय है, आपके पिछले ही अस्टेट में आया हुआ है कि इन दोनों की कौन सी संज्ञा होती है, क्षत्रि और शानच की कौन सी संज्ञा होती है, सत संज्ञा होती है। और सूत्र है तौ सत, तो उससे यहां पर सत संज्ञा होती है। लेकिन यदि वो अलग अलग ये पूछ ले कि क्षत्रि किस धातु के साथ प्रयोग होता है, तो आप बताएंगे कि परस्मैपदी धातु के साथ क्षत्रि प्रत्यय का प्रयोग होता है। और ये पूछ ले कि सानच प्रत्यय का प्रयोग किस धातु से होगा, तो आत्मनेपदी धातु के साथ होता है। यदि आपसे ये एक प्रश्न आपके अस्टेट में, पिछले पुराने अस्टेट में आया हुआ है कि सानच और कानच की कौन सी संज्ञा होती है, तो सानच और कानच की आत्मनेपद संज्ञा होती है। अब देखिए भुंजान है, ये जो भुंकते है ना आपके पीछे, विषम भुंकते, तो ये कैसी है, ये आत्मनेपदी धातु है। तो ये भुंज धातु का ही ये रूप है। तो वहां पर ये आत्मनेपदी थी, इसलिए शानच प्रत्यय का प्रयोग हुआ। और गम धातु परस्मैपदी धातु थी, इसलिए सत्री प्रत्यय का प्रयोग हुआ। तो ये आप ध्यान रखें, ये छोटे छोटे ही प्रश्न हैं, लेकिन अस्टेट में ये इसी टाइप के पूछते हैं। एक आप ये कारक पे ध्यान रखें, एक थोड़ा सा अनुवाद के ऊपर भी ध्यान रखें। यदि आप प्रत्येक प्रत्यय का अनुवाद भी पढ़ लेंगे ना, कि वे क्षत्रि प्रत्यय का अनुवाद कैसा होता है, सानच का कैसे होता है, कत्वा, तुमुन, कत, कत्वतु, इनका भी एक बार थोड़ा थोड़ा जरूर से जरूर सीख लें आप। तो यहाँ पर देखिए भुंजान में सानच प्रत्यय है, तो विषम भुंकते, विष का भोग करता है या खाता है। तो विष जो है ये अनिप्सित है, इसलिए इसकी कर्म संज्ञा किसे करेंगे, तथा युक्तम चानिप्सितम। और कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। शास्त्री जी, अभी तक वैसे एस्टेट में जो मध्य सिद्धांत में, लघु सिद्धांत में या सिद्धांत कौमुदी में जो उदाहरण दिए गए हैं, उनको
इसी तरीके से एज इट इज पूछ लेता है, जैसे ग्रामम हाँ गच्छन् बिल्कुल ऐसे तृणम ही पूछता है। तिष्ठति। लेकिन हाँ ये भी लेकिन हो सकता है, अभी परिवर्तन भी हो सकता है। परिवर्तन भी हो सकता है, मैं उसी बात पे आना हाँ चाह तो रहा हूँ। इसलिए आप ये भी ध्यान रखें कि भाई मान ले आपने ये वाक्य तो पढ़ लिया, यदि वो इसी प्रकार का कोई वाक्य दूसरा दे दे तो आपको ये ध्यान तो होना ही चाहिए ना कि भाई मैंने ये पढ़ा था। नहीं, आपने तो बस वो फिर रट लिया तो फिर उसका तो कोई इलाज नहीं है। एक स्टेट में आप पिछले उसमें उठा करके देखेंगे, उसने एक पूछा हुआ है परिवर्तन करके, वारणार्था नाम इप्सित है, वो जो सूत्र है उसका उसने जो आपके सिद्धांत में या मध्य में या लघु में दे रखा है वो उदाहरण नहीं दिया, लेकिन वहां जो उसमें वारयति और निवारयति वो तो आएगा ही, तो वो दे दिया। लेकिन वहां यवेभ्यो गाम वारयति ऐसा एक उदाहरण दे रखा है उसमें सिद्धांत में, लेकिन उसने वो उदाहरण न देकर के दूसरा उदाहरण दे रखा है। लेकिन अर्थ जब आप पढ़ोगे तो वारण अर्थ आ जाएगा, और वारण अर्थ में आपकी पंचमी विभक्ति ही आएगी, वारणार्था नाम इप्सित है। तो इसलिए यहाँ आप ये भी ध्यान रखें कि भाई उसे अर्थ कैसा आ रहा है, और उस अर्थ के अनुसार आप निर्णय करें कि यहाँ कौन सा सूत्र हो सकता है। तो अब जैसे यहाँ पर इसने दे दिया कि भाई ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति, अब वो कह दे कि विद्यालयम गच्छन् दंडम स्पृशति, अब बदल गए। लेकिन आपने ये तो ध्यान होना ही चाहिए कि भाई ये तो उसी प्रकार का वाक्य जो हम पहले पढ़ चुके। तो यहाँ पर जैसे ओदनम भुंजान है विषम भुंकते, यहाँ पर आपका अलग से दे दे कृश्रम भुंजान है विषम भुंकते, तो शब्द के परिवर्तन होने पर भी आपको उनके अर्थों का ध्यान जरूर होना चाहिए कि ये इप्सित में पूछा गया या अनिप्सित में पूछा गया है। तो वहां आप ऐसे ध्यान करके करेंगे तो आपका प्रश्न गलत हो ही नहीं सकता, वो आप बिल्कुल सही करेंगे। अब आगे आपका जैसे अकथितंच, ये अकथितंच जो सूत्र है वही आपका अभिहित और अनभिहित है। यदि कथित है तो अभिहित है, और अकथित है तो अनभिहित है। तो यहां इसने देखिए इसमें क्या कहा, अपादान आदि विशेषैर अविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। कहता है कि अपादान आदि जो विशेष विभक्तियां हैं उनकी अविवक्षित अर्थ में, विवक्षित नहीं बोला, अविवक्षित, और ये लाइन उसने स्टेट में बिल्कुल ऐसी की ऐसी देकर के पूछी हुई है। अपादान आदि की अविवक्षित अर्थ में कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र अकथितंच। अब यहां पर इसने कारकम शब्द का प्रयोग किया है, बीच में देखो कारक शब्द डाला है, विवक्षितम कारकम। भाई कारक तो हम पढ़ ही रहे हैं, कारक की अनुवृत्ति तो आ ही रही है, लेकिन यहां कारक शब्द क्यों डाला उसने, क्योंकि संबंध कारक इसमें न आ जाए। भाई कारक की कोटि में संबंध नहीं आता। आपके कारक कितने हैं, 6 हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। तो इसलिए ये जो कारक शब्द इसने बीच में डाला है, इसका मतलब ये है कि भाई केवल कारक की कोटि में जो आते हैं उनकी ही अपादान संज्ञा आदि जो है, पंचमी है, करण है, अधिकरण है, उन्हीं की कर्म संज्ञा होगी। उनके अतिरिक्त यदि संबंध का कोई चीज आ जाएगी तो वहां पर उसकी कर्म संज्ञा नहीं होगी। तो आपके जो 16 द्विकर्मक धातुएं हैं उनका इसमें प्रयोग किया गया है, और इन 16 धातुओं का एक जो वाक्य था स्टेट में उसने एक अनुवाद दे रखा था, और उसने कर्तृवाच्य से कर्मणी वाच्य में बदलवा रखा है। और हर स्टेट में आपने देखा होगा कि या तो धातु पहचानना उसने पूछा है कि बताइए इसमें द्विकर्मक धातु कौन सी है, या फिर अकथितंच का उदाहरण कौन सा है। तो आपने ये उदाहरण भी बड़े ध्यान से देखने हैं कि भाई आपका किस धातु का कैसे प्रयोग किया गया है। जैसे आपकी ये 16 द्विकर्मक धातुएं हैं, दुह, याच, पच, दंड, रुधि, प्रचि, ची, ब्रू, सास, जी, मत, मुष। अब ये जो इसने 16 धातुएं बताई है ना, ये कहता है कि कर्म युक्त स्याद अकथितम। कहता है कि जो पहली 12 धातुएं हैं ना, इनके गौण कर्म में आपने परिवर्तन करना है।
अकथित कहा ना, स्यात अकथितम। अकथित का मतलब क्या है? गौण, अनभिहित, जो मुख्य नहीं है। उसमें आपने जब भी कर्मणि वाच्य का आप वाक्य करेंगे तो उसके गौण कर्म में परिवर्तन करना है। नी, ह्री, कृष, वहाम, और ये जो 4 धातु बच गई, इनके मुख्य कर्म में परिवर्तन करना है। अब हम एक एक वाक्य देखेंगे और उसके अनुसार इसको परिवर्तन करेंगे। देखिए, दुह दुहादि नाम द्वादशा नाम तथा निह्री कृष्व प्रवृत्ति नाम चतुर्णाम कर्मणा यद युज्यते तद तदेव अकथितम कर्मेति परिगणनम कर्तव्यम इत्यर्थः। मतलब जो दुह आदि पहली 12 धातुएं हैं, उनके गौण कर्म में परिवर्तन करना है आपने। किसमें? वाच्य परिवर्तन करते समय, कर्मणि वाच्य बनाते समय। और जो निह्री कृष्व है, इनके गौण कर्म में परिवर्तन करना है। जैसे गाम दोग्धि पयः। अब पिछले स्टेट में उसने क्या किया, जैसे अपन ने ये पढ़ लिया कि भाई गाम दोग्धि पयः, जैसे ही हम दूह धातु को देखते हैं, दोग्धि को देखते हैं, ये वाक्य हमने पढ़ रखा है और पढ़ते के साथ हमारे दिमाग में जाता है, अरे ये तो अकथित अंश का उदाहरण है। लेकिन आपने बड़े ध्यान से देखना, पिछले ही स्टेट में उसने ये पूछा हुआ था और जैसे ही विद्यार्थी ने देखा, अरे ये तो उसका है, और उसने ये नहीं देखा कि पूछा किस में है। उसने क्या किया, ये जो गाम दोग्धि पयः और पय पे पूछ लिया कि बताइए पय में किस सूत्र से कर्म संज्ञा हुई है। अब पय तो आपका मुख्य कर्म है, वही कर्तुरीप्सितमम कर्म। लेकिन यदि वो पूछता कि बताइए आपका जो ये गाम है, गाय है, इसमें किससे कर्म संज्ञा हुई है, तब आप बताते अकथित अंश से। तो ये भी ध्यान रखना है कि आप ये ना देखें कि उसने पूछा क्या है, वाक्य दे दिया और वाक्य आपके दिमाग में है, अरे ये तो द्विकर्मक धातु का है और वो अकथित अंश है। ऐसा ना करें, आप ध्यान दें। उसने वसुधा वाला पूछा हुआ है आपके उसमें स्टेट में, बलिम, हाँ ये रहा आगे ही है, बलिम याचते वसुधाम, और उसने वसुधा पूछ लिया कि बताइए वसुधा शब्द में कर्म संज्ञा किसने की। उसने अकथित अंश और कर्तुरीप्सितमम कर्म दोनों सूत्र दे रखे हैं। हमारे तो दिमाग में सीधा वही गया। तो इसलिए आप ये ध्यान रखें कि भाई मुख्य कर्म में पूछा है या गौण कर्म में पूछा है। अब एक एक को देखेंगे हम। देखिए, गाम दोग्धि पयः, गाय से दूध को दुहता है। जिसके साथ को लग जाए वो आपका मुख्य कर्म है, और जिसके साथ को के अतिरिक्त अन्य कोई कारक चिन्ह लगता है तो वो आपका गौण कर्म होगा। और गौण कर्म की कर्म संज्ञा करेगा अकथित अंश, और मुख्य की कौन करेगा? कर्तुरीप्सितमम कर्म। और कर्म संज्ञा होने पर दूसरी विभक्ति कौन करेगा? कर्मणि द्वितीया। तो आपने देखना है कि मुख्य क्या है और गौण क्या है। तो गाम दोग्धि पयः में पय है मुख्य और गाम है गौण। तो गौण की कर्म संज्ञा करेंगे अकथित अंश से और मुख्य की करेंगे कर्तुरीप्सितमम कर्म से। अब यदि गाम दोग्धि पयः इसका कर्मणि वाच्य यदि बदलवा लेता तो क्या बनता? अब मैंने क्या कहा था कि दुह आदि जो पहली 12 धातुएं हैं, उनके गौण कर्म में ही परिवर्तन करना है, मुख्य कर्म में परिवर्तन नहीं करना। तो गौण कर्म क्या है इसमें? गाम। तो गाम का क्या परिवर्तन होगा जब हम करेंगे? तो वो प्रथमा विभक्ति में चला जाएगा। तो प्रथमा विभक्ति क्या बनेगी? गौः दुह्यते पयः, ऐसा बनेगा। गौः दुह्यते पयः। पयः मुख्य कर्म है, तो मुख्य कर्म में परिवर्तन नहीं करना, गौण कर्म में परिवर्तन करना है। तो गौण कर्म क्या है? गाम। अब दूसरी विभक्ति को प्रथमा विभक्ति में जब लेके जाएंगे
तो गौहु रूप बनेगा, गौहु, गावऊ, गावह, ऐसे रूप चलते हैं। ये गो शब्द है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप स्टेट में एक बार इस शब्द रूप को जरूर याद कर लें। जैसे उसने एक बार सप्तमी विभक्ति एक वचन पूछी हुई है और एक बार गवि बनेगा उसमें, सप्तमी एक वचन में गवि, चतुर्थी एक वचन में बनेगा गवे और षष्ठी बहुवचन में बनेगा गवाम। तो ये जो है दो चार रूप जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको एक बार जरूर कर लें। तो गाम दोग दीपयः गौहु दुह्यते पयः बलिम याचते वसुधाम, बलि से पृथ्वी को मांगता है। तो अब मुख्य क्या है? वसुधा। और बलि क्या है? गौण। तो गौण की कर्म संज्ञा कौन करेगा? एकथितंच। और मुख्य की कौन करेगा? कर्तुरिप्सितमम कर्म। अब किसी भी सूत्र से कर्म संज्ञा करें, दूसरी विभक्ति कौन करेगा? कर्मणि द्वितीया। अब इसको यदि हमने बदलना होता, बलिम याचते वसुधाम, तो क्या करते हम? बलि याच्यते वसुधाम। अब वसुधाम जो है मुख्य है, उसमें परिवर्तन नहीं करना। नी कृष्व है, केवल जब ये चार धातुएं हों तभी आपने मुख्य कर्म में परिवर्तन करना है, नहीं तो गौण कर्म में ही परिवर्तन करेंगे। अविनीतम विनयम याचते, जो अविनीत है उससे विनय को मांगता है। अब मुख्य क्या हो गया? विनयम। और गौण क्या हो गया? अविनयम, अविनीतम। तो अविनीतम की कर्म संज्ञा करेंगे एकथितंच से, और विनयम की किससे करेंगे? कर्तुरिप्सितमम कर्म से। और कर्म संज्ञा होने पर दूसरी विभक्ति करेगा कर्मणि द्वितीया। अब इसको यदि कर्मणि वाच्य बदलना होता तो अविनीतः विनयम याच्यते। तो आपने गौण कर्म में ही परिवर्तन करना है, मुख्य कर्म में परिवर्तन नहीं करेंगे। कितनी धातुओं में? पहली 12 धातुओं में। और अंत की जो 4 धातुएं हैं, नी ह्री कृष वह, इनके मुख्य कर्म में परिवर्तन करना है, इनके गौण कर्म में परिवर्तन नहीं करेंगे। तो इससे आगे तंडुलान ओदनम पचती, चावलों से भात को पकाता है। अब को जिसके साथ लग जाए वो आपका मुख्य है, और जो ये तंडुल है ये साधन है। यहां पर यदि हम दूसरा वाक्य बनाते, तंडुलैहि ओदनम पचती, ऐसा बनना था। लेकिन यहाँ पच धातु का प्रयोग होने के कारण जो आपका करण था, साधन था, जहां तृतीय विभक्ति आनी थी, वहां पर आपकी दूसरी क्यों हुई? क्योंकि एकथितंच ने तंडुल शब्द की कर्म संज्ञा कर दी। और जैसे ही कर्म संज्ञा करेंगे, कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। अब यहां पर हम कैसे बनाते इसका कर्मणि वाच्य? तंडुलान ओदनम पचती। अब तंडुलान को प्रथमा विभक्ति में बदलेंगे, क्यों? क्योंकि ये गौण है। तंडुलाहा ओदनम पच्यन्ते, पच्यन्ते बहुवचन आएगा। बहुवचन क्यों आया? क्योंकि तंडुलाहा बहुवचन है। यदि आपका एक वचन होता तो आपका एक वचन में आ जाता। जैसे पहले उसमें हमने देखा कि बलिम वसुधाम याचते, तो वो आपका एक वचन था। जैसे ही तंडुलान को प्रथमा में लेके जाओगे तो बहुवचन बन जाएगा, तंडुलाहा पच्यन्ते। बीच का जो है आपका मुख्य कर्म है वो वैसा का वैसा लगाएंगे, ओदनम। गर्गान शतम दंडयति, गर्गों को 100 रुपए से दंडित करता है। अब 100 रुपए क्या बन गए? साधन। और गर्ग क्या बन गए? मुख्य कर्म। तो मुख्य कर्म की कर्म संज्ञा किसे करेंगे? कर्तुरिप्सितमम कर्म। और गौण की कर्म संज्ञा किसे करेंगे? एकथितंच। और जिसकी भी कर्म संज्ञा कर दी उसमें दूसरी विभक्ति कौन करेगा? कर्मणि द्वितीया। गर्गों को 100 रुपए से दंडित करता है। अब इसको बदलेंगे तो हम क्या बनाएंगे? गर्गान शतम दंड्यते।
अब शतम का शतम में क्यों आया? क्योंकि ये नपुंसकलिंग शब्द है। भाई आपने किस में बदलना है? आपने बदलना है मुख्य इसमें गौण कर्म में। और गौण क्या है? शत है। और गर्ग क्या है? मुख्य है। तो मुख्य में आपने परिवर्तन नहीं करना, गौण में परिवर्तन करना है। तो गर्गान शतम दंड्यते। व्रजम अवरुण गाम, नोहरा जिसे बोलते हैं हम, बाड़ा जिसे बोलते हैं, बाड़े में गाय को रोकता है। अब जो गाय है ये क्या है? ये है मुख्य। और जो आपका नोहरा है, जहां हम गाय आदि को, पशुओं को बांधते हैं, तो वो क्या है? व्रजम। तो यहाँ कौन सी विभक्ति आनी चाहिए थी? क्योंकि ये आपका आधार हो गया पशुओं का। बाड़े में गाय को रोकता है, तो सप्तमी आ जानी चाहिए थी। तो ये, लेकिन इसकी क्या हो गई? अविवक्षित अर्थ में कर्म संज्ञा हो गई। और कर्म संज्ञा किसने की? अकथितंच। तो जो व्रज शब्द है इसकी अकथितंच से कर्म संज्ञा करेंगे, और गाय की किससे करेंगे? कर्तुरीप्सितमम कर्म। और कर्म संज्ञा होने पर दूसरी विभक्ति कौन करेगा? कर्मणि द्वितीया। अब इसको यदि हम बदलते तो फिर क्या बदलते हम इसमें? व्रजम अवरुध्यते गाम। अब यहां पर अवव्रजम नपुंसकलिंग शब्द है, तो वो वैसा का वैसा रह जाएगा। अवरुध्यते गाम ऐसा बनाएंगे। माणवकम पंथानम पृच्छति। माणवक से रास्ते को पूछता है। अब यहां पर जो माणवक है, माणवक क्या हो गया? आपका साधन, कि भाई उससे पूछ रहा है। किसको पूछ रहा है? पंथानम, रास्ते को पूछ रहा है। तो यहां पर आपने बस ये ध्यान देना कि आपका मुख्य क्या है और गौण क्या है। मुख्य की कर्तुरीप्सितमम कर्म से कर्म संज्ञा करेंगे, और जो गौण है उसकी अकथितंच से करेंगे, और कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति करेंगे। अब आपके स्टेट में एक पंथानम से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा हुआ है कि यहां पर ये जो पथिन शब्द है इसकी प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप क्या बनेगा? पंथाहा। आपके स्टेट में पूछा हुआ है ये कि पथिन शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा? तो आप बताएंगे पंथाहा। एक और प्रश्न आपके स्टेट में पूछा हुआ है कि दृष्टि पथम का विग्रह क्या करेंगे? दृष्टि पथम का विग्रह क्या करेंगे? तो इसका विग्रह होगा दृष्टेः पंथाः। आपको चाहे वो दृष्टेः पंथाः दे दे और कह दे कि इसका समस्त पद बनाइए, तो दृष्टि पथम। और दृष्टि पथम का विग्रह कीजिए तो दृष्टेः पंथाः। ध्यान रखना, ये दोनों प्रश्न आपके स्टेट में आ चुके हैं, और यहाँ इससे ये शब्द आ गया और मुझे ध्यान आ गया, मैंने आपको ये बतला दिया कि भाई इस तरह से भी आपके पूछा हुआ है। तो यहाँ दृष्टि पथम का विग्रह करेंगे दृष्टेः पंथाः, और दृष्टेः पंथाः का समस्त पद पूछ ले तो दृष्टि पथम, ऐसा बताएंगे। आगे है वृक्षम अवचिनोति फलानि। शास्त्री जी, ये कहा जा सकता है कि ये जो द्वितीय विभक्ति है और उसमें भी जो अकथितम च, ये जो सूत्र है ये इतना महत्वपूर्ण है कि इसके उदाहरणों को सीधे सीधे न पूछकर वो किसी भी प्रकार से पूछ ले रहा है। हाँ बिल्कुल, किसी भी कैसे प्रकार से घुमा सकता है, पूछा जा सकता है, बिल्कुल घुमा सकता है। ये जो आप है ना, एक तो ये जो वाच्य परिवर्तन वाला ये ध्यान रख ले। एक किस शब्द के माध्यम से, मतलब कौन सा शब्द है जहां अकथितंच ने द्वितीय विभक्ति की है। जी। दूसरा, अपादान आदि की अविवक्षित अर्थ में कौन सी संज्ञा होती है? कर्म संज्ञा होती है। कौन करता है? अकथितंच करता है। विवक्षित अर्थ यदि दे दे तो आपने अकथितंच ये सूत्र नहीं बताना। अविवक्षित शब्द दे तब आपने बताना कि अकथितंच सूत्र के द्वारा ही कर्म संज्ञा होगी। तो आपका यहाँ पर एक ये उदाहरण दिया है, वृक्षम अवचिनोति फलानि। वृक्ष से
फलों को चुनता है। तोड़ना मतलब एक ही बात है। वृक्ष से फलों को चुनता है। अब फलों को, ये आपका मुख्य हो गया, तो कर्तुरीप्सितमम कर्म से कर्म संज्ञा हो जाएगी। और वृक्ष आपका क्या है? गौण है। तो गौण की है तो एकथितन से कर्म संज्ञा, और कर्मणि द्वितीया से द्वितीया हो जाएगी। इसका कर्मणि वाच्य यदि हम बदलें तो क्या बदलेंगे? वृक्षः अवचीयते फलानि। अब यहाँ वृक्ष है एक वचन है, इसलिए आपका जो क्रिया है वो एक वचन में आएगी। वृक्षः अवचीयते फलानि। अब ची धातु कैसी है? ह्रस्व ई वाली। तो यहाँ पर ये जो कर्मणि वाच्य का जब आपने यक प्रत्यय लगाया, उसके बाद यहाँ ई को दीर्घ हो गया। तो दीर्घ कैसे होगा? ये आपके अस्टेट में एक प्रश्न आया हुआ है, एकृत सार्वधातु को दीर्घ करने वाला सूत्र। तो एकृत सार्वधातु कयोर दीर्घ, जैसे क्षी धातु का क्षीयात रूप बनता है आशीर लिंग में। तो यहां पर भी आप ये ध्यान रखें, ये एकृत को दीर्घ करने वाला सूत्र है, एकृत सार्वधातु कयोर दीर्घ। तो चीयते दीर्घ ई हो जाएगी भाई, ह्रस्व है धातु में तो, लेकिन जब आप बनाते ऐसा रूप बनेगा। माणवकम धर्मम ब्रूते शास्ति वा। ब्रह्मचारी के लिए धर्म को कहता है। ब्रूते कहना या बोलना, या शासित करना, अनुशासित करना, शास्ति एक ही अर्थ है दोनों का। तो यहाँ पर जो माणवक है, ब्रह्मचारी है, उसके लिए क्या कहा जा रहा है? धर्म। तो धर्म क्या है? मुख्य, और मुख्य की कर्तुरीप्सितमम कर्म से कर्म संज्ञा करेंगे। और माणवक कैसा है? गौण, और गौण की कर्म संज्ञा किसे करेंगे? एकथितंच। और कर्म संज्ञा होने पर दोनों के अंदर कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। अब इसका यदि हम कर्मणि वाच्य का रूप बनाते तो माणवकः धर्मम उच्यते। उच्यते, ब्रू को वच आदेश हो जाएगा, ब्रुवः वची च, एक सूत्र है। और एक और प्रश्न मेरे ध्यान आ गया जो पिछले अस्टेट में पूछा हुआ है। उसने कहा कि उक्त्वा शब्द कैसे बनेगा? तो उसने वहां अलग अलग, जैसे भाई कथ धातु दे दी, वद धातु दे दी, लेकिन वहां ब्रू प्लस कत्वा से उक्त्वा रूप बनेगा। अस्टेट में आया हुआ प्रश्न है ये, पिछले से शायद पिछले अस्टेट में आया हुआ है कि वहां उक्त्वा जो शब्द है ये कैसे बना। तो उसने ये ऑप्शन में दे रखे हैं, तो आप ध्यान रखें, ब्रू धातु है और उसको ही वच आदेश होने के बाद कत्वा प्रत्यय कित है, और कित होने के कारण वह को संप्रसारण हो जाता है। और संप्रसारण से रिलेटेड एक प्रश्न आपके अस्टेट में हर बार पूछा गया है। तो ये आप ध्यान रखें, य व र ल, इसको जो ई उ री री ये स्वर होना संप्रसारण कहलाएगा। और संप्रसारण संज्ञा करने वाला सूत्र है इज्ञणः संप्रसारणम, जो पिछले ही अस्टेट में पूछा हुआ है कि वे संप्रसारण संज्ञा करने वाला सूत्र बताइए। तो संप्रसारण संज्ञा करने वाला सूत्र है इज्ञणः संप्रसारणम। तो वहां आप एक चीज ध्यान रख लें बस, इक ई उ रील री, इसको व्यंजन होना य व र ल, ये यण संधि कहलाएगा। लेकिन यण को इक होना य व र ल को ई उ रील री होना, ये संप्रसारण कहलाएगा। और संप्रसारण से संबंधित एक प्रश्न आपके अस्टेट में जरूर आया है। जैसे उसने पूछा कि भाई र को संप्रसारण क्या होगा, तो आप बताएंगे री संप्रसारण होगा। ल को संप्रसारण क्या होगा? री। व को संप्रसारण क्या होगा? उ। और य को संप्रसारण होगा ई। तो ये भी ध्यान रखें। तो यहाँ आपका ये जो उदाहरण दिया था, माणवकः धर्मम उच्यते शास्यते वा, शास्ति का क्या बनेगा? शास्यते। और ब्रूते का, ब्रू को वच आदेश होने के बाद उच्यते, ऐसा बनेगा।
शतम जयति देवदत्तम, देवदत्त से 100 रुपयों को जीतता है। अब जो मैं ऐसा कह देता कि देवदत्त के 100 रुपयों को जीतता है, क्या ऐसा हो सकता था? ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो फिर संबंध में चला जाता। और ये जो सूत्र है ये कहता है कि अपादान आदि की जो कारक हैं, कारक की कोटि में जो आते हैं, केवल उन्हीं की ही अकथितंच से कर्म संज्ञा होगी। संबंध यदि चला गया, संबंध यदि कारक आ गया, तो उसकी अकथितंच से कर्म संज्ञा नहीं होगी। तो इसलिए यहां आएगा कि देवदत्त से 100 रुपयों को जीतता है। तो देवदत्त कैसा हो गया? गौण। और गौण की कर्म संज्ञा करेगा अकथितंच। और शत कैसा हो गया? मुख्य। और मुख्य की कर्म संज्ञा कौन करेगा? कर्तुरिप्सित तमम कर्म। और कर्म संज्ञा होने पर दूसरी विभक्ति होगी कर्मणि द्वितीया से। अब इसको यदि हम बदलें तो देवदत्तः शतम जीयते, देवदत्तः शतम जीयते, ऐसा बन जाएगा। आगे है सुधाम क्षीर निधिम मथनाति। अब ये जो मथनाति ये क्रियादि गण की धातु है, लेकिन यदि ये सीधी मथ धातु ले लेंगे तो मथनाति, और यदि मथी धातु लेंगे तो मंथति, दो रूप ऐसे बनेंगे। यदि सीधी मथ धातु लेंगे तो मथनाति रूप बनेगा जो क्रियादि गण की है, और यदि मथी धातु लेंगे तो मंथति, जैसे टू नदी धातु है तो नंदती रूप बनता है। टू नदी, नदी धातु है तो उसकी ई इत संज्ञक हो गई। और आपके स्टेट में एक प्रश्न पूछा हुआ है कि इदित धातु को नुम करने वाला सूत्र, इदितो नुम धातु हो। तो ये भी आप ध्यान रखें कि यदि मथ धातु है तो मथनाति बनेगा, और मथी धातु है तो मंथति रूप बनेगा। अर्थ दोनों का एक ही है, मंथन करना। अब यहां पर कहता है कि क्षीर निधिम मथनाति, लेकिन किसके लिए? सुधाम, अमृत के लिए क्षीर निधि को मथता है। एक तो ये विचार किया जाए, एक अमृत को क्षीर निधि से मथता है। यदि हम ऐसा करें, भाई इसको अमृत को गौण बनाए तो अमृत सुधा के लिए क्षीर निधि को मथता है। तो देखो आपका बन गया ना क्षीर निधि मुख्य। दूसरा वाक्य कैसे सोचें कि क्षीर निधि से अमृत को मथता है, लेकिन सही क्या है? अमृत के लिए। भाई मंथन कर रहा है, लेकिन किसके लिए कर रहा है? अमृत के लिए। तो इसलिए आप ऐसा अर्थ करेंगे कि अमृत के लिए क्षीर निधि को मथता है। तो अब यहां पर मुख्य क्या हुआ? क्षीर निधि। और गौण क्या हुआ? सुधा। गौण की कर्म संज्ञा करेगा अकथितंच, और मुख्य की करेगा कर्तुरिप्सितमम कर्म। और कर्म संज्ञा होने पर दूसरी विभक्ति कौन करेगा? कर्मणि द्वितीया। तो यहां आपका बन जाएगा सुधाम क्षीरनिधिम मथनाति। अब इसका कर्मणि वाच्य यदि बनाएंगे तो सुधा मथ्यते। तो गौण में परिवर्तन करना है, याद रखना। यदि पहली दुह आदि धातु उनका कर्म में यदि परिवर्तन कराता है, कर्मणि वाच्य का वाक्य बनाता है, गौण कर्म में परिवर्तन करना है, मुख्य कर्म में परिवर्तन नहीं करना। देवदत्तम शतम मुषणाति, देवदत्त से 100 रुपयों को चुराता है। तो आपको पता चल गया कि देवदत्त गौण है और शत मुख्य है। तो मुख्य और गौण की किससे कर्म संज्ञा करेंगे ये ध्यान रखना। तो देवदत्तः शतम मुष्यते, कर्मणि वाच्य का वाक्य क्या बनेगा? देवदत्तः शतम मुष्यते। ग्रामम अजाम नयति। अब देखो नी ह्री कृष्व है, धातु आ गई हैं। अब इनके मुख्य कर्म में आपने परिवर्तन करना है, गौण कर्म में परिवर्तन नहीं करना।
ग्रामम अजाम नयति हरति कर्षति वहति वा, मतलब एक जैसा ही अर्थ होता है इनका कि भी वो ले जाता है, खींचता है, ढोता है, ये अर्थ है। तो यहाँ पर जैसे ग्रामम गांव से बकरी को ले जाता है, इसका ये भी कर सकते हैं, गांव में बकरी को ले जाता है। और दोनों ही अवस्थाओं में जो गांव शब्द है वो गौण है और जो बकरी है वो मुख्य है। और मुख्य की कर्म संज्ञा कौन करेगा? कर्तुरीप्सितमम कर्म। और गौण की कौन करेगा? अकथितंच। और कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। अब आपने इसका जब कर्मणि वाच्य बनाएंगे ग्रामम अजाम नयति का, तो कैसे बनाएंगे? ग्रामम अजा नियते। अब आपने मुख्य कर्म में परिवर्तन करना है, गौण में नहीं करना, याद रखना। ये जो ग्रामम अजाम नयति है, नयति धातु को लेकर के ही उसने अचटेट में प्रश्न दे रखा है, लेकिन उसने एक काम क्या किया? नपुंसकलिंग शब्द ले लिया। और नपुंसकलिंग भाई पहली और दूसरी में एक जैसा होगा, तो वहां संदेह हो जाता है कि भाई यो ठीक है या ये ठीक है या ये ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। यदि वो नपुंसकलिंग शब्द भी दे दे तो भी आपको पता होना चाहिए कि मैंने मुख्य कर्म में ही परिवर्तन करना है। गौण कर्म में नि रे कृस वह धातुओं के योग से जो मुख्य कर्म है उसमें ही परिवर्तन करना है। तो ग्रामम अजा नियते। हरति, हरति का कैसे बनाएंगे? ह्रियते। कर्षति का कैसे बनाएंगे? कर्ष्यते। नीचे री रहेगी, कै के नीचे री, कृष्यते। और यदि वो कह दे कि ग्रामम अजाम वहति, फिर क्या बनाएंगे? ग्रामम अजा उह्यते। अब जो वह धातु है उसका कर्मणि वाच्य बदलेंगे, तो ये जो उ है ये संप्रसारण हो जाएगा, तो उह्यते ऐसा बन जाएगा। एक बार उसने आपके स्टेट में एक प्रश्न दे रखा है, ते वेदान यजंती। ते वेदान, वेदों को, यजंती पूजते हैं। अब उसने इसका कर्मणि वाच्य बदलवा रखा है कि बदल, इनका कर्मणि वाच्य बदलिए इस वाक्य का। तो ते जो विभक्ति, प्रथमा विभक्ति का जो वचन है आपने तृतीया के उसी वचन में बदलना है। अब ते प्रथमा विभक्ति बहुवचन है तो तृतीय विभक्ति बहुवचन में चला जाएगा। तई ही ये दान दूसरी विभक्ति है, इसको प्रथमा में बदलेंगे वचन के अनुसार। अब वेदान द्वितीय विभक्ति बहुवचन है तो उसको प्रथमा विभक्ति बहुवचन में लेकर के जाएंगे, वेदाहा। तई ही वेदाह। अब यजन, यदि मैंने कहा था कि ई उ रे ये वे रे ले, ये यदि किसी भी धातु के आदि में आ जाए तो इनको संप्रसारण हो जाएगा। तो ये जो ये है इसको संप्रसारण हो गया ई, तो इज्यन्ते। तो आपका क्या रूप बना? तई ही वेद इज्यन्ते। नहीं तो यज्ञन्ते ऐसा भी प्रयोग कर सकते थे, लेकिन उसने यही तो जानना चाहा ना कि भाई इस प्रकार की यदि धातु आ जाए तो ये रूप कैसा बनाएगा। तो ये भी ध्यान रखें कि तई ही वेदाह इज्यन्ते। तो इस तरह से आपके वहां संप्रसारण होने के बाद ही आप उसका प्रयोग करेंगे। तो अर्थ निबंधनेयम संज्ञा, कहता है कि ये जो संज्ञा की गई है ये अर्थ का निबंधन करने के लिए की गई है। अर्थ निबंधन मतलब यदि ऐसी ही कोई दूसरे धातु होगी लेकिन अर्थ ऐसा ही निकलता होगा तो उनके योग में भी आप द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे बलिम भिक्षते, जैसे था ना वो बलिम याचते, बलि से मांगता है, और भिक्षते का अर्थ भी तो मांगना ही है। तो कहता है कि आप यहाँ पर भिक्षते इस धातु के योग में भी द्विकर्मक वाला नियम लागू कर सकते हो।
तो यहाँ पर बलिम भिक्षते, भाई जैसे मान ले मेरा नाम जयपाल है, तो मेरी राशि क्या हुई? मकर, है ना। और जय सिंह हो, जयप्रकाश हो, तो उन सब की राशि भी क्या हुई? मकर ही हुई। तो उसी प्रकार यहां पर कहता है कि धातु अलग हो सकती है, लेकिन यदि अर्थ वही मांगना हो तो उसके योग में भी आप इस नियम को लागू कर सकते हो, द्विकर्मक धातु वाला। तो यहाँ बलिम भिक्षते वसुधाम, बलिम याचते वसुधाम उसने प्रयोग किया था वहां शुरुआत में, और यहाँ भिक्षते का प्रयोग कर दिया उसने याचते की जगह, तो ये नियम लागू हो गया। माणवकम धर्मम भासते, उसने क्या कहा था? ब्रूते, माणवकम धर्मम ब्रूते, तो यहाँ ब्रूते और शास्त्री का प्रयोग किया। तो कहता है कि यदि भासते, वक्ति, बोलना, कहना, अर्थ तो इनका यही है, यदि ऐसी धातुएं भी आ जाएंगी तो भी आप द्विकर्मक धातु वाला नियम प्रयोग करें। अब आगे देखो, कारकम किम, भाई ऐसे इसने बीच में कारक ऐसा क्यों कहा? तो कहता है कि माणवकस्य पित्रम पंथानम पृच्छति, जो माणवक का है, ब्रह्मचारी है, उसके पिता से रास्ते को पूछता है। अब यहाँ पर माणवकस्य षष्ठी विभक्ति आ गई, यहां इसने कोई परिवर्तन नहीं किया। यदि ऐसा होता ना कि माणवक के किसी भी व्यक्ति से रास्ते को पूछता है, तो वहां षष्ठी का ही प्रयोग होता। अपादान आदि अविवक्षित अर्थ में द्वितीय जो कर्म संज्ञा होती है, फिर वो कर्म संज्ञा नहीं होती, तो इसलिए इसने बीच में कारक शब्द का प्रयोग किया है। तो इस तरह से आज हमने ये कारक प्रकरण की दूसरी विभक्ति का जो एकथित अंश है, इस सूत्र को पढ़ा, और ये सूत्र आपका जो गौण कर्म होगा उसकी कर्म संज्ञा करेगा, और जो मुख्य कर्म होगा उसकी कर्तुरिप्सितमम कर्म से संज्ञा होगी, और जो इप्सित होगा उसकी कर्म संज्ञा कर्तुरिप्सितमम कर्म से, और जो अनिप्सित होगा उसकी तथा युक्तम चानिप्सितम से कर्म संज्ञा होगी, और जो अपादान आदि अविवक्षित होगा उसकी एकथित अंश से कर्म संज्ञा की जाएगी। इन तीनों सूत्रों से ही कर्म संज्ञा होती है, लेकिन कर्मणि द्वितीया से ही द्वितीय विभक्ति होगी। तो इस तरह से ये एक एकथित अंश के विषय में हमने पढ़ा।